सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम षष्ठ पाठः भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक यानी भटका हुआ बालक, इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पाठ। प्रस्तुत पाठ भ्रांतो बालः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलकूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालायां गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रमित भटका हुआ कोई बालक, कश्चन कोई बालक, पाठशाला गमनवेलायां, पाठशाला गमनवेलायां, बेलायां समय में, पाठशाला विद्यालय जाने के समय में, क्रीडितुम् अगच्छत् खेलने के लिए चला गया। जब विद्यालय जाने का समय हुआ तो बालक खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केलिवी कालं क्षिप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। परंतु उसके साथ केलिवी खेल द्वारा, उसके साथ खेलने के लिए या खेल द्वारा, कालम माने समयम, क्षिप्तुं बिताने के लिए अन्य कोई मित्र उसे नहीं मिला। वो तो खेल के लिए चला गया अकेला ही, परंतु वो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ढूंढता रहा, कोई मेरी ही तरह से मेरे विद्यालय छोड़ करके मेरे साथ खेलने के लिए आ जाए और यहाँ पर हम समय बिताएं खेल करके। क्षिप्तुम समय बिताने के लिए, वयस्येषु मित्रों में से, उपलभ्यमानः कोई उपलब्ध उसे नहीं हुआ, यानी कि सभी उसके मित्र विद्यालय जा रहे थे और वह अकेला ही खेल के लिए जा रहा था। यतः ते सर्वे अपि, उसके सभी जो मित्र हैं वे पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पहले के दिन का पाठ स्मृत्वा, याद करके, अगले दिन क्या पाठ दिया हुआ है, क्या याद करना है, क्या काम करना है, वह सब करके विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन, विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा, शीघ्रता करते हुए विद्यालय जाने के लिए तैयार हुए। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। यह तंद्रालु, आलसी, तंद्रालु बालक है, यह आलसी बालक जो विद्यालय नहीं जाना चाहता था, जब उसके मित्र लोग विद्यालय जा रहे थे तो उनकी नज़रों से बचते हुए, दृष्टिपथमपि, दृष्टिपथम माने नज़रों से, परिहरन बचते हुए, नज़रों से बचते हुए, एकाकी अकेला ही, किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी उद्यान में, किसी बगीचे में प्रवेश कर गया। स अचिंतयत, वह सोचने लगा, वह अकेला बालक जो है वह सोचने लगा, भ्रमित बालक, विरमन्तु एति बराका पुस्तक दासा, विरमन्तु छोड़िए, एति विरमन्तु एति बराका, ये बेचारे, वो बेचारे हैं जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं विद्यालय, वो ये बालक कह रहा है, विरमन्तु एति बराका पुस्तक दासा, ये पुस्तक के दास यानी कि गुलाम, ये पुस्तक के गुलाम जो बेचारे हैं इनको छोड़िए। ये तो विद्यालय जाएंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, पता नहीं इनको क्या मिलेगा, इन बेचारों को छोड़िए। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपने आप को मनोरंजन पे लगाता हूँ,
खेल कूद करता हूँ, मनोरंजन में लगा रहता हूँ। मैं तो आत्मानं मने स्वयं को, खुद को, विनोदयिष्यामि मनोरंजन करता हूँ। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा पुनः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुम नैव इच्छामि। सम्प्रति माने अभी, अभी मैं विद्यालय जा कर के भूयः फिर से क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रोधित उपाध्याय जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनका मुख देखना नहीं चाहता हूँ। अब मैं विद्यालय जा कर के उस क्रोधित जो उपाध्याय हैं, शिक्षक हैं या गुरु हैं, उनका मुख नैव द्रष्टुम इच्छामि, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। उस क्रोधी गुरु का मुख देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्या सन्तु इति। एते निष्कुटवासिनः, एते निष्कुटवासिनः, वृक्ष के कोटरे में रहने वाले, पेड़ का जो खोखला होता है उसमें रहने वाले, या पेड़ के ऊपर रहने वाले जो पक्षी हैं, या फिर जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं, यही मेरे मित्र हों और इन्हीं के साथ मैं अपना मनोरंजन करता हूँ। निष्कुटवासिनः उन्हीं को कहते हैं जो पेड़ के खोखले में रहते हैं या पेड़ में रहते हैं। प्राणिनः एव, प्राणी ही मम वयस्या सन्तु, मेरे मित्र हों। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। अथ स पुष्पोद्यानं, पुष्प उद्यानम, फूल के बगीचे में, फूल के बगीचे में व्रजंतम, जाते हुए, मधुकरम, भौरे को, भौरे को, जो फूल के बगीचे में भौरा जा रहा था, उस भौरे को, जाते हुए भौरे को, मधुकरम मने भौरा, भौरे को देखकर दृष्ट्वा क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवारम 2-3 बार, आह्वयत उसे बुलाया, उस भंवरे को बुलाया, खेलने के लिए आवाहन करते हुए उस भंवरे को अपनी ओर आकर्षित करना चाहा। तथापि स मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, लेकिन उस भंवरे ने इस बालक के बुलावे को तिरस्कृत किया, यानी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ये बालक बुलाता रहा और वो ध्यान दिए बगैर अपना काम करता रहा। तिरस्कृतवान, इसकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया। ततो भूयो भूय हठम आचरति बाले स मधुकरः अगाह्यत। बार बार जब यह बालक उस भंवरे को हठपूर्वक बुला रहा था, जबरन उस भंवरे को अपनी ओर आने और उसके साथ खेलने के लिए जब बुला रहा था, तो ऐसा हठ, जिद्दी बालक को देख करके मधुकर अगायत, मधुकर बोला, वह भंवरा बोला, वयम ही मधुर संग्रह व्यग्रा, हम तो मधुर रस यानी मधु, शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अभी हमारे पास खेलने का समय नहीं है। इस प्रकार से उस भंवरे ने, उस मधु इकट्ठा करने वाले जो भंवरे ने उसको जवाब दे दिया। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्भितेन कीटेन, इस झूठे घमंड में चूर कीड़े के साथ क्या बात करनी है। अलम गर्भितेन, गर्भित बने घमंड, गर्भितेन अलम भाषणेन, इसके साथ क्या बात करनी है जो अपने घमंड में चूर है, ऐसे कीड़े के साथ बात नहीं करनी। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी तरफ ध्यान देने लगा। अब और किसी को ढूंढता हूँ, इस कीड़े ने तो हमारा साथ दिया नहीं। दत्त दृष्टि चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। तृणशलाकादिकम, तृण माने घास की जो शलाका है, तृणशलाकादिकम तीलियाँ, घास की छोटी छोटी तीलियों को अपनी चोंच में दबा करके, आददानम ग्रहण करते हुए, तीलियों को लेकर के चलते हुए चटका को देखा, चिड़िया, चिड़िया को उसने देखा। अवदत्त, और उस चिड़िया से कहा, अयि चटकपोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि,
मुझ जैसे मनुष्य का मित्र होगे, मानुषस्य मित्रम, मनुष्य का मित्र होगे, बनोगे। यही क्रीड़ाव, आओ खेलते हैं। एतद शुष्कम तृणम त्यज, ये सूखे तिनके को छोड़ दो। स्वादूनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि, स्वादिष्ट स्वादूनि स्वादिष्ट भक्ष कवलानि, उपयुक्त कौर, खाने के लिए उपयुक्त सामग्री, उपयुक्त अनाज मैं तुम्हें दूंगा। स तु मया बटद्रुमश शाखायां नीणम कार्यम, बार बार इस बालक की उस चिड़िया को इस प्रकार खेलने के लिए बुलाने पर इस चिड़िया ने कहा, मया बटद्रुमश शाखायां नीणम कार्यम, मुझे तो बटद्रुम, बरगद के पेड़ में, बटद्रुम, द्रुम माने पेड़, बटद्रुमश शाखायां, बरगद के पेड़ की डाली में, नीडम कार्यम, नीड माने घोंसला बनाना है, इसीलिए अब मेरे पास समय नहीं है खेलने के लिए। इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रो अभवत, अपने काम में जुट गया। उसे घोंसला बनाना है, बरगद के पेड़ के डाली में घोंसला बनाना है, तो इधर उधर समय बिताने से उसका काम रुक जाएगा। ऐसा कहते हुए यह चिड़िया अपने काम में लग गई। तदा खिन्नो बालक, बालक दुखी हो गया। उसने 2 लोगों से कोशिश करके देख लिया, लेकिन वहाँ उसे कामयाबी नहीं मिली, कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है। खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, उसने सोचा ये पक्षी जो हैं मनुष्य का साथ नहीं देते, शायद मनुष्य से डरते होंगे। नोपगच्छन्ति, मनुष्य के पास नहीं आते। ऐसा सोचते हुए तत् अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम, मानुषोचितम, मानुष उचितम, अन्यम मानुषोचितम, दूसरा कोई मनुष्य के लिए उचित, उसको मैं ढूंढता हूँ। ऐसा कहते हुए मानुषोचितम, मानुष मनुष्य के लिए उपयुक्त है। ये चिड़िया तो हमारा साथ नहीं दे रही है, अब मनुष्य के लिए जो उपयुक्त है दूसरा कोई, उसको मैं विनोदयितारम, मनोरंजन करने वाला, मनुष्य के लिए उचित मनोरंजन करने वाला किसी और को मैं ढूंढता हूँ। ऐसा कहते हुए इति विचिन्त्य, सोच कर, पलायमानम कामपि श्वानम, श्वानम, पलायमानम, श्वानम, कुत्ते को, भागते हुए एक कुत्ते को, जो कुत्ता भाग रहा था, को भागते हुए पलायमानम कामपि श्वानम अवलोकयत, देख लिया। उसके मन में ये विचार आ ही रहा था कि किसे मैं ढूंढूं, तब तक एक कुत्ता भाग रहा था जिसे उसने देख लिया। प्रीतो बालः, बालक बहुत प्रसन्न हो गया, यही मेरा अब सच्चा साथी होगा। प्रीतो बाला तम इत्थम समबोधयत, प्रसन्न बालक ने उसको इस प्रकार से संबोधित किया, रे मनुष्याणाम मित्र, रे मनुष्य का मित्र, मनुष्य का सही दोस्त, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसी, किम पर्यटसी, पर्यटसी बने घूम रहे हो, निदाघ दिवसे, निदाघ, निदाघ गर्मी, दिवसी दिन में, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो, क्यों भटक रहे हो। हे मनुष्याणाम मित्र, किम पर्यटति अस्मिन् निदाघ दिवस, इस निदाघ दिवस ने गर्मी के दिन में क्यों भटक रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम,
प्रच्छाय शीतलम, प्रच्छाय शीतलम, गर्मी के शीतल छाया वाले तरुमूलम, प्रच्छाय शीतलम, प्रच्छाय शीतलम, शीतल छाया वाले, छाया वाले तरुमूलम, तरुमूलम पेड़ के नीचे, शीतल छाया वाले पेड़ के नीचे, आश्रयस्व, आश्रय लो, यहाँ पे विश्राम करो। अहमपि क्रीड़ा असहायम, क्रीड़ा असहायम, क्रीड़ा प्लस खेल में असहाय, यानी कि अकेला हूँ, कैसे खेलूँ, असहाय हो गया हूँ, मेरी मदद कोई कर नहीं रहा, ऐसा मैं भी त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि, त्वाम एव अनुरूपम, त्वाम एव अनुरूपम, तुम्हें ही मैं अपने उपयुक्त, मेरे साथ खेलने में सबसे ठीक, त्वाम एव अनुरूपम, मेरे अनुकूल, अनुकूल का मतलब मेरे माफिक है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तुम मुझे मिल गए हो। पश्यामि, मैं ऐसा देखता हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ता बोलने लगा। और क्या बोलता है कुत्ता? हाँ, इस तरह से त्वामेव पश्यामि, उसी कुत्ते को देख रहा था। बालक, यही कुत्ता मेरा मनोरंजन करेगा और मेरे साथ खेलेगा। तो कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुक्कुरः प्रति अवदत्, उस बालक के प्रति कहता है, कुत्ता कहने लगा, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहीतस्य रक्षा नियोग करणान न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहीतस्य रक्षा नियोग करणान न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। अन्वय देखिए, यह स्वामिनः माम पुत्र प्रीत्या पोषयति तस्य गृहे रक्षा नियोग करणाद मया ईषद अपि न भ्रष्टव्यम। शब्दार्थ को देखते हैं। पुत्र प्रीत्या, पुत्र के समान प्रेम से, पोषयति पालता है, रक्षा नियोग करणात, सुरक्षा कार्य में लगे होने से, ईषदपि थोड़ा भी, ना भ्रष्टव्यम नहीं हटना चाहिए। हिंदी अर्थ देखिए, जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, उसके घर की सुरक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार वह कुत्ता उस बालक को उत्तर देता है। मैं उस स्वामी के द्वारा मुझको, वो स्वामी मुझे पुत्र की तरह से पाल रहा है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस सुरक्षा कार्य से ना हटूं। इस प्रकार मैं अभी तुम्हारे साथ खेलने में असमर्थ हूँ, नहीं खेल सकता। ऐसा कहने पर सर्वै एव निषिद्ध, सभी के द्वारा निषिद्ध, मना किए जाने पर, सभी के द्वारा इस प्रकार से मना किए जाने पर, निषिद्ध, सभी के द्वारा मना करने पर,
भग्न बालो भग्न मनोरथ, बालक का जो है मनोरथ, जो इच्छा है उसकी खेलने की, वो इच्छा टूट गई। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, प्रत्येकम प्रति एकम यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी इत्यादि सब लोग स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, अपने अपने कार्य में सब लगे हुए हैं। ना कोपि माम इव वृथा कालक्षेपम सहते, मेरी तरह से कोई यूं ही बेकार में समय नहीं बिता रहा। नमः एतेभ्य, इन सब को मेरा नमन है। यही मे तंद्रा लुतायाम कुत्सम समापादिता, ते तंद्रालिसायम, नमन है इन सबको जो मुझ जैसे आलसी से इन सब ने घृणा की, यानी कि मुझ जैसे से मिल करके मेरे साथ खेलने में असमर्थता व्यक्त की और सब अपने अपने काम में लग गए, इसलिए इन सबको हमारा नमन है। कुत्सा, कुत्सा माने घृणा, कुत्सा घृणा नफरत, मुझ जैसे व्यक्ति से जिसका कोई काम नहीं, जो आवारे की तरह से घूम रहा है, उससे सबने नफरत की, घृणा की। अतः स्व उचितम अहमपि, स्व उचितम, स्व अपने लिए, अपने लिए उचित, अब मैं भी अपने लिए जो उचित होगा वह करूँगा। अहमपि करोमि, मैं भी उचित जो होगा वो करूँगा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, त्वरितम शीघ्रम, बहुत जल्दी वो विद्यालय चला गया। ततः प्रभृति, ततः प्रभृति, ततः प्रभृति, तब से लेकर, ततः प्रभृति तब से लेकर विद्या व्यसनी भूत्वा, अध्ययनरत होने लगा। वह बालक अब पढ़ाई में जुट गया और अध्ययनरत होने लगा। महती वैदुषीम, बहुत बड़ा विद्वान बन गया, बहुत पढ़ करके काफ़ी ज्ञानवान बन गया और प्रथा प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। संपदम च अलभत, अब जब काफ़ी प्रसिद्ध हो गया तो संपत्ति भी कमाने लगा। इस प्रकार से यह पाठ आज यहाँ पे पूर्ण हुआ है। कक्षा 9 में विषय संस्कृतम, षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः, यह पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद।